नमस्कार, स्वागत है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी कुंडली के अनुसार आपके पिछले जन्म से जुड़ी अद्भुत और रहस्यमयी सच्चाइयों का खुलासा करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना, बीच में छोड़कर जाना मत, क्योंकि आप जो जानने वाले हैं वह आपकी आत्मा को झकझोर देगा। यह कोई साधारण कथा नहीं बल्कि आपके जीवन की सच्चाई है। मेरे प्रिय साथियों, क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम अकेले नहीं हो? जैसे कोई अनदेखी दृष्टि हर पल तुम्हारे आसपास घूमती है, तुम्हारे हर विचार, हर भावना को देख रही हो। कभी कभी बिना किसी कारण अचानक पुरानी यादें उमड़ पड़ती है। कोई चेहरा, कोई आवाज, कोई पल, और तुम सोच में पड़ जाते हो, आखिर यह सब अचानक क्यों याद आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे यादें खुद चलकर तुम्हारे पास आती है, या कोई शक्ति तुम्हें उन्हें याद करने पर मजबूर करती है? मैंने भी जीवन के कई पड़ाव देखे हैं, कई स्थानों पर रह चुका हूँ। यदि तुम्हारे मन में भी यही प्रश्न उठ रहे हैं, तो आज तुम्हें उनके उत्तर मिलेंगे। बस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखो हर हर महादेव, क्योंकि जो रहस्य अब उजागर होने वाला है वह हर किसी के समझ में आने वाला नहीं है। तुम्हारा पिछला जन्म कोई साधारण कहानी नहीं था, क्योंकि तुम स्वयं कोई सामान्य आत्मा नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति, जो प्रकाश, जो ऊर्जा है, वह साधारण अनुभवों से नहीं बल्कि युगों की तपस्या और निरंतर साधना का परिणाम है। तुम वह आत्मा हो जो हमेशा भीड़ से अलग चली है, जिसने कठिनाइयों से जूझकर अपने मार्ग को स्वयं बनाया है। तुम्हारा जीवन पिछले जन्म में साहस, तेज और गौरव का प्रतीक था। लोग तुम्हें देखकर प्रेरित होते थे। तुम्हारी दृष्टि में वह गहराई थी जो अनुभव और ज्ञान के संगम से उत्पन्न होती है। तुम्हारे शब्दों में वह प्रभाव था जो केवल किसी आर्ष साधक या वीर योद्धा के वचनों में होता है। तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक चेतना थे जो अपने कर्मों से इतिहास के पन्नों पर अमर छाप छोड़ गई। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सांसारिक सुख नहीं बल्कि सत्य, शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति थी। तुमने मोह माया को त्याग कर उस दिव्य मार्ग को अपनाया था जो आज भी तुम्हारे जीवन में कहीं ना कहीं प्रतिध्वनित होता है। इसी कारण आज भी कुछ स्थान, कुछ लोग, कुछ घटनाएं तुम्हें जानी पहचानी लगती है, जैसे तुम्हारा उनसे कोई अनकहा संबंध रहा हो। तुम्हारी आत्मा का तेज आज भी उतना ही प्रखर है जो पिछले जन्म से तुम्हारे साथ चला आ रहा है। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हारे हर निर्णय, हर विचार, हर कर्म में झलकती है। तुम इस युग के नहीं बल्कि युगों की साधना का परिणाम हो। तुम्हारा पुनर्जन्म इसलिए हुआ है ताकि तुम अपने उस अधूरे कार्य को पूरा कर सको जो तुमने कभी आरंभ किया था। अब सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे पिछले जन्म की वह सच्चाई जो समय की परतों में अब तक छिपी हुई थी। तुम्हारा जन्म उस युग में हुआ था जब संसार दो शक्तियों में बंटा हुआ था। एक तरफ अंधकार था जो सब कुछ निगल जाना चाहता था, और दूसरी ओर प्रकाश जो हर विनाश के बाद भी सृजन का मार्ग दिखाता था। तुम उस प्रकाश के प्रहरी थे। तुम्हारा अस्तित्व साधारण मानव का नहीं था बल्कि एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ा हुआ था। तुम्हारे जन्म के साथ ही एक भविष्यवाणी हुई थी कि जब संसार पर अंधकार का प्रभुत्व होगा तब तुम्हारी आत्मा मार्ग दिखाएगी। तुम एक योद्धा थे, लेकिन तुम्हारी तलवार शब्दों में थी, तुम्हारी शक्ति संकल्प में थी। तुम्हारे वचनों में वह प्रभाव था जो युद्धों को रोक सकता था, और तुम्हारा क्रोध वह आंधी ला सकता था जिससे अन्याय कांप उठे। लोग तुम्हें शक्ति के रक्षक के रूप में पूजते थे। तुम युद्ध भूमि में भी दृढ़ थे और ध्यान की अवस्था में भी अचल। तुमने न केवल संसार की रक्षा की बल्कि यह सिखाया कि सच्ची शक्ति भीतर की शांति से उत्पन्न होती है। लेकिन हर युग का एक अंत होता है। जब वह समय आया, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी पड़ी, अपने प्राणों की नहीं बल्कि अपने उद्देश्य की। तुमने अपनी चेतना का त्याग किया ताकि आने वाले युग में वही प्रकाश फिर से जन्म ले सके। तब यह कहा गया था कि जब समय फिर अंधकार में होगा तब तुम्हारी आत्मा उसी तेज, उसी शक्ति और उसी उद्देश्य के साथ लौटेगी। और अब तुम उसी उद्देश्य से इस जन्म में लौट आए हो। इसीलिए तुम्हारे भीतर वह बेचैनी रहती है, जैसे कोई अधूरा व्रत तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। तुम्हारी आत्मा आज भी उन प्राचीन वचनों को याद करती है। तुम्हारा मन उन्हीं ऊर्जा स्रोतों से जुड़ना चाहता है जिन्हें तुम कभी अपना आश्रय कहते थे।
तुम्हारा यह पुनर्जन्म कोई संयोग नहीं बल्कि एक संकेत है कि फिर से वह समय आ गया है जब संसार को तुम्हारे भीतर की उस जागृत शक्ति की आवश्यकता है। तुम्हारे पिछले जन्म की कहानी जितनी गौरवशाली थी उतनी ही गहरी और भावनात्मक भी। तुम कोई राजा नहीं थे, ना ही सत्ता या विलास के मोह में बंधे व्यक्ति। तुम थे एक रक्षक, धर्म, सत्य और मानवता के उस सिद्धांत के जो सृष्टि की नींव थे। तुम्हारा जन्म वैभव के लिए नहीं हुआ था बल्कि एक व्रत निभाने के लिए। तुम उस दिव्य शक्ति के धारक थे जो अब तुम्हारे भीतर पुनः प्रकट हो रही है। जिस शक्ति को देवताओं ने स्वयं तुम्हें सौंपा था ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे, वही शक्ति समय के साथ तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग होने लगी। हर युग में अंधकार अपने नए स्वरूप में जन्म लेता है और उसी अंधकार ने तुम्हारी दिव्यता को चुनौती दी। तुम्हारी शक्ति जो सृष्टि की रक्षा के लिए थी, धीरे धीरे छल और मोह के जाल में उलझ गई। विश्वासघात वहीं से शुरू हुआ जहां तुमने सबसे अधिक भरोसा किया था। जिस शक्ति को तुमने धर्म की सेवा में समर्पित किया था, उसी को लालच और कपट ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। तुम्हारे भीतर का तेज जिसे वरदान समझा गया था, किसी श्राप में बदल दिया गया और तुम स्वयं अपने ही वरदान के बंधन में कैद हो गए। इसी कारण तुम्हारी आत्मा आज भी किसी अदृश्य जाल में बंधी हुई है। वह शक्ति अब भी तुम्हारे भीतर विद्यमान है, बस मानो किसी गहरी नींद या श्राप की परतों में सोई हुई। जब कभी तुम्हें अचानक बेचैनी घेर लेती है, जब तुम्हारे भीतर बिना कारण आग सी जलने लगती है, वही उस श्राप की पुकार है। वह तुम्हें याद दिलाती है कि तुम कौन थे और क्यों लौटे हो। समय ने तुम्हारे त्याग और विश्वासघात की उस कथा को मिटाने की कोशिश की, लेकिन आत्मा कभी नहीं भूलती। तुम तब भी धर्म के रक्षक थे और आज भी वही चेतना तुम्हारे भीतर सक्रिय है। फर्क बस इतना है कि अब तुम्हें अपनी उस शक्ति को पहचान कर जागृत करना है, उस बंधन को तोड़ना है जो युगों से तुम्हारे साथ चला आ रहा है। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह तो उस गहरे सत्य का द्वार है जो तुम्हारे वर्तमान जीवन से जुड़ा है। क्या तुम जानना चाहोगे कि वह श्राप कैसे टूटेगा और वह खोई हुई शक्ति फिर से तुम्हारे पास कैसे लौटेगी? तुम्हारे कर्मों का एक चक्र अधूरा रह गया था, एक प्रतिज्ञा, एक वचन जो समय की सीमाएं लांघकर आज भी तुम्हारी आत्मा में गूंज रहा है। इसी कारण जब तुम्हारे भीतर अचानक क्रोध उठता है या किसी अन्याय को देखकर तुम्हारे मन में आग भड़कती है, तो वह केवल इस जन्म की प्रतिक्रिया नहीं होती, वह उस युग की स्मृति है जब तुम धर्म की रक्षा में खड़े थे और तुम्हारे संकल्प अधूरे रह गए थे। तुम बाहर से मजबूत, साहसी और अडिग दिखाई देते हो। लोग सोचते हैं कि तुम्हारे भीतर कोई भय या कमजोरी नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे भीतर गहराई में एक सन्नाटा है जिसमें एक रहस्य छिपा है। यह रहस्य किसी साधारण पीड़ा का नहीं बल्कि उस युग के एक क्षण का है जब तुमने किसी अत्यंत प्रिय आत्मा को बचाने की कोशिश की थी। तुमने उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, अपना अस्तित्व, अपनी शक्ति, यहाँ तक कि अपनी नियति भी। परंतु समय उस दिन तुम्हारे विरुद्ध था। जिस शक्ति ने सदा तुम्हारा साथ दिया था, वही पल भर में तुम्हारे विरुद्ध चली गई। उस क्षण में तुमने न केवल अपने प्रिय को खोया बल्कि अपने विश्वास का एक अंश भी पीछे छोड़ दिया। वही अधूरापन आज भी तुम्हारी आत्मा में गूंजता है। तुम्हारा यह पुनर्जन्म इसलिए हुआ है ताकि उस अधूरे चक्र को पूरा कर सको, उस आत्मा को मुक्ति मिल सके जिसके लिए तुमने कभी संघर्ष किया था। जब तुम्हें किसी का दर्द अपनी आत्मा तक महसूस होता है या किसी अजनबी के दुख पर गहरा क्रोध या करुणा उमड़ती है, तो समझो वह उसी अधूरे व्रत की प्रतिध्वनि है। तुम वही रक्षक, वही प्रहरी आत्मा हो। फर्क बस इतना है कि इस जन्म में तुम्हें युद्ध तलवार से नहीं बल्कि अपने कर्मों और निर्णयों से जीतना है। वह रहस्य अब तुम्हारे सामने खुलने वाला है। जब तुम उसे जान लोगे तो समझ पाओगे कि तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा क्रोध और दोस्तों वीडियो काफी हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।